चुनाव के समय बोली लगा के आते, भाइयों कितना दूं, 40,000, 50,000, क्या बोल रहे हैं? तो झूठ। तो बोलो ढाक का ढाक। प्रधानमंत्री लगातार पूरा ढाक का ढाक झूठ बोल के चले आते। प्रधानमंत्री जाते कोडरमा में, अरे सुन तो लो यार, फिर वही बाले सुन रहे। प्रधानमंत्री कोडरमा में बोल के आए, अबरख जैसा चेहरा चमकेगा। बिहार में गए तो सब उद्योग को चालू करने वाले थे, पूरा बिहार देखता रह गया, पूरा देश देखता रह गया। लोग मुंह से बोलते, अब प्रधानमंत्री कहां से बोलते हैं, लोग कंफ्यूज हैं। लगातार प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा प्रधानमंत्री जी झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते। पूछे प्रधानमंत्री जी से, आपने कहा कि बिहार में मैंने बोला, हाँ मैं बोलता हूं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को घुसने नहीं दिया जाएगा। बाढ़ और सुखाड़ की समस्या का निदान करना होगा। फिर सुन लो, फिर गलत। बिहार की 26 नदियों में पानी का बहाव नहीं है। सुन लो, अरे चले लबराई मत करो, सुनो पहले बात। पंकज जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, पठान मूवी देखने जाएंगे कि नहीं? देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार फर्जी राष्ट्रवाद का सहारा लेती है, फर्जी धर्म का सहारा लेती है, हिंदू धर्म को तार तार करती है। हमारी सनातन हिंदू परंपरा में ध्वस्त शब्द का जिक्र नहीं है, निर्माण का जिक्र है। हम सृजनकर्ता के रूप में हमारा धर्म है कि जिस धर्म का उद्देश्य ही सृजन करना है, जिस धर्म का 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात करना लिखा हुआ है, जो धर्म विश्व वसुधैव कुटुंब को सिद्धांत को मानता है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, चाहे वो पेड़ हो, जानवर हो, कुछ भी हो, नदी नाला हो, उसके लिए जिस तरीके से संविधान में अधिकार और कर्तव्य दिया गया है, इसी तरीके से हमारे सनातन परंपरा में भी कर्तव्य और अधिकार दिए गए हैं कि ये लोग हमारे बच्चों को कलम पकड़ाने की बात नहीं कहता, जबकि हमारे धर्म में सबसे पहला चीज जो मेन है वो है शिक्षा। आपने प्रभु श्री राम को गुरुकुल में जाकर पढ़ते देखा होगा, आपने कौरव और पांडवों को भी गुरुकुल में जाकर पढ़ते देखा होगा। ये उस शिक्षा के लिए कोई भी बातें नहीं करते। ये बातें क्या कहते हैं कि चाकू पिजा लो, तलवार पिजा लो। अरे भैया, हमारे बच्चों को क्या आप अपनी तरह पॉकेटमार बनाओगे? क्या हमारे बच्चों को आतंकवादी बनाओगे? हमारे बच्चों को जरूरत है कॉपी कलम की, शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, रोटी कपड़ा मकान की। वो बात भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। तो हिंदू धर्म बचाने की बात। कौन है हिंदू धर्म भैया? कहां लिखा हुआ है? हमारे यहां सबसे पहले शास्त्र की पूजा होती है और ये लोग शास्त्र की बात कहते हैं। ये लोग उपद्रवी लोग हैं, ये लोग देशद्रोही लोग हैं। आपको जब भी देखिएगा, जिस तरीके से रावण, कालनेमी, कौरव, कंस को जाना जाता है, भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वरूप जो है वो रावण, कौरव और कंस से है। इनका डीएनए खराब है। देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, देश में जब आजादी की लड़ाई पूरे भारत के अलग अलग कोनों से जब लोग गोरे अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा ले रहे थे, गोरे अंग्रेजों को जब छक्के छुड़ा रहे थे, तब गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया। उन्होंने बांटो, अरे सुन तो लो भाई, बांटो और राज करो। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, फिर भटकाने रहे। पहले सुन लो पूरी बात, इनका डीएनए खराब है और ये उसी डीएनए के लोग हैं, उपद्रवी आतंकवादी के लोग हैं। आपको पता है महात्मा गांधी की हत्या कैसे हुई? 1925 में गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ को गोरे अंग्रेजों ने पिस्टल दी। एक महंत को पिस्टल की क्या जरूरत थी? और वो X39 पिस्टल 3 दिन बाद चोरी हो जाता है और उसी पिस्टल से 3 साल बाद, जब आप सोचिए कि जब हत्या हुई महात्मा गांधी की, नाथूराम गोडसे ने हत्या की
और वही पिस्टल नाथूराम गोडसे के पास मिला। तो ये क्या कनेक्शन है बताइए आप। पठान मूवी जाएंगे देखने भैया कि नहीं? पठान मूवी में क्या है ऐसा? डिम्पल का परिया वाला गाना नहीं देखा आपने? मनोज से बेबी दारू पी के ना चलू रिंकिया के पापा ही हौस दली है, नहीं देखा आपने? भगवा का अपमान नहीं है, है? अंधभक्तों की दीदी। देखिए गोबर जो है ना ऑलराउंडर चीज है, खेत में पड़ता है तो खेत ऊर्जावान हो जाता है। अरे जब अंधभक्त के माथा में घुसता है ना, जब अंधभक्त सब गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाट लेता है तो ऐसने बात होता है। अरे गौरी खान के पति हैं शाहरुख खान, जाएंगे कि नहीं मूवी देखने? हाँ या ना? ये बात तो अंधभक्तों से पूछिए कि जीजा जी की बात मानेंगे कि नहीं। कौन जी? शाहरुख खान, शाहनवाज हुसैन। भी बोल देते अरे हैं। फिर वही बात, शाहनवाज हुसैन कौन है? अंधभक्तों को सबसे पहले शाहनवाज का विरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए मुख्तार अब्बास नकवी का, विरोध करना चाहिए रामलाल के दामाद का, विरोध करना चाहिए सुब्रमण्यम स्वामी के दामाद का। फिर शाहरुख खान क्या है? मुसलमान है तो शाहनवाज हुसैन क्या है? हिंदू है, कट्टर हिंदू। अरे मुख्तार अब्बास नकवी कट्टर हिंदू है, सुब्रमण्यम स्वामी के दामाद कट्टर हिंदू हो गया। अरे भैया क्या खाते हो आप भी? गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो क्या? जाएंगे देखने की नहीं? सुनिए, रवीना कैटरीना जो भगवा पहन के अक्षय कुमार के साथ जो आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो, तो वो फिल्म देखने गया कि नहीं अनुभव सब? अरे भैया ये कोई इशू नहीं है। आइसक्रीम जो चूस के खाते हो भगवा कलर का होता है, बेल भगवा कलर है। मूली जो गाजर, आप गाजर देखे हो? गाजर हरा ऑरेंज दोनों होता है, तो किस किस चीज का विरोध करोगे? सब कुछ ठीक है, लेकिन बिकनी कलर पहनी है दीपिका पादुकोण, बिकनी भगवा कलर का, हिंदुओं का अपमान है। रवीना कौन सा कलर का पहनी थी? अरे कैटरीना कौन सा कलर का पहनी थी भाई? जो अंधभक्तों का जीजा कैनेडियन जो कहता था कि देश में अगर कुछ हो गया तो मैं तो कनाडा चला जाऊंगा, और जो आम काट के खाता है कि चूस के खाता है कि कार्बाइड से पका के खाता है कि मोदी जी के मन की बात से पकता है, उस पर बात कीजिए ना। बीजेपी वाला नहीं जाएंगे देखने? कोई नहीं? कौन नहीं जाएगा? सारे बीजेपी वाले देख रहे हैं, कौन बोला नहीं देख रहा है? अरे आप जाएंगे देखने? भाई हम क्या नहीं जाएंगे देखने? फिल्म में तो देखेंगे ही, क्यों नहीं देखेंगे? सेंसर बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो आदमी है भाई, कौन हिंदू हो? अरे किस हिंदू के अपमान की बात कहते हो? 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिया बेरोजगारी, वो हिंदुओं का अपमान नहीं है। डीटीसी में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार यानी कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल मिलकर जो लोग 12 साल 14 साल से लगे थे उनको परमानेंट नहीं किया गया। उसमें कितने मुसलमान हैं भाई? हिंदू को तो नौकरी दे दीजिए। आप चल जाइए एमसीडी में, जो लोग एमसीडी की सरकार थी, दिल्ली में बीजेपी का राज्यपाल है, अब मुख्यमंत्री केजरीवाल का है, तो उसमें सब वाल्मीकि समाज है, जो मेन हिंदू समाज का रक्षक, उसको तो परमानेंट नहीं किया। हिंदू का अपमान नहीं है। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में का हिंदू छात्रों का फीस नहीं बढ़ा, आप बताइए ना। जिन हिंदू युवाओं ने रेलवे में और बैंक में नौकरी दी, हिंदू लड़की नहीं नाचेगी अपनी ऐसा बीजेपी शाहनवाज हुसैन सर के साथ नाचेगी, मुख्तार अब्बास नकवी के साथ नाचेगी? भैया अरे अपने घर में देख लो ना, अपने घर की बहन बेटियों को तो संभाल लो। सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी किसके साथ नाच रही है? बताओ ना आप हमको, उसका दामाद कौन है? वो हिंदू नहीं है क्या? आप लोग पढ़ के आते हो यार, कहां से क्या खाते हो आप लोग? हिंदू हैं? आप हिंदू हैं? पेंट खोल के दिखाऊं कि मेरा खतना ना हुआ? दिखाऊं ना? पूछ रहा हूं, आप तुरंत कह दोगे। एक ही सबूत है हमारा कि हमारा खतना नहीं हो रखा, उसके लिए पेंट खोलना पड़ेगा। बदतमीजी मत करो, सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हो आप लोग। कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? गलत मत बोलो पंडित जी। तेरे बात मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो कान खोल कर। अपमानजनक बात, सम्मान हम उस धर्म में जन्म लिया है, सुन लो अरे सुन लो बात। हमने उस धर्म में जन्म लिया जिस धर्म में पत्नी को नहीं छोड़ा जाता है, पत्नी के लिए लंका तक की यात्रा तय की जाती है, रावण का वध किया जाता है। प्रधानमंत्री जी अगर हिंदू धर्म के मानने वाले होते तो जसोदा बहन को तो अपना लेते। बताओ ना, हिंदू धर्म में हम हैं, हमारे धर्म में दवाई और डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। कोरोना में ताली थाली नहीं पिटवाने का रिवाज था, अगर ये हिंदू धर्म के मानने वाले होते। हिंदू धर्म में शिक्षा की बात है, आप करते हो उसकी बात नहीं करते। हर घर हथियार रखेंगे, प्रज्ञा ने अपील की है। कौन है प्रज्ञा? देश की सबसे बड़ी अरे भाजपा की गुंडी है,
जिसने देश के शहीदों का अपमान किया वो भाजपा की गुंडी है, और उसी गुंडापन के कारण उसको गुंडी बोल रहे हैं, गुंडा बोल रहे हैं। क्या बोलूं भाई, सच को सच ना बोलूं? सबसे बड़ी पार्टी अरे भाई सुन तो लो, उसी भारतीय जनता पार्टी में सारे अपराधी हैं, भरे पड़े हैं। तारीपार है, गाना जेबर के दुकानों में डकैती करने वाला है, कोई शारदा नारदा का फंड खाने वाला है, कोई हम सब सारा समुद्र है, वो पाप का समुद्र है भाजपा। आप बताओ ना। कह रहे हैं कि थिएटर फूक देंगे। इतनी बड़ी थी तो कांग्रेस, आप जाएंगे पानी बचाने? कह रहे थिएटर फूक देंगे, जाएंगे? कौन फूकेगा? जो चलाएगा मूवी। अच्छा, तो इन लोगों को आता क्या है? इन लोगों को कोई अच्छा देखा है निर्माण करते हुए? नहीं, आपका एक बयान है बिहार में किसी को घुसने नहीं देंगे। निश्चित तौर पर पूरे देश में यह नियम लागू होना चाहिए कि हमने जिन सांसदों को वोट दिया, वो सांसद, वो पार्टियां जो चुनाव में आकर घोषणा पत्र में बोलती है, अगर उस घोषणा पत्र को अमल में नहीं लाती है तो पूरे हिंदुस्तान के मतदाताओं को उस क्षेत्र में, जैसे कि प्रधानमंत्री खुद बिहार में हर साल जाकर चुनाव के समय बोली लगा के आते, भाइयों कितना दूं, 40,000, 50,000, क्या बोल रहे हैं? तो झूठ, तो बोलो ढाक का ढाक। प्रधानमंत्री लगातार पूरा ढाक का ढाक झूठ बोल के चले आते। प्रधानमंत्री जाते कोडरमा में, अरे सुन तो लो यार, फिर वही बाले सुन रहे। प्रधानमंत्री कोडरमा में बोल के आए, अबरख जैसा चेहरा चमकेगा। बिहार में गए तो सब उद्योग को चालू करने वाले थे, पूरा बिहार देखता रह गया, पूरा देश देखता रह गया। लोग मुंह से बोलते, अब प्रधानमंत्री कहां से बोलते हैं, लोग कंफ्यूज हैं। लगातार प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा प्रधानमंत्री जी झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते। पूछे प्रधानमंत्री जी से, आपने कहा कि बिहार में मैंने बोला, हाँ मैं बोलता हूं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को घुसने नहीं दिया जाएगा। बाढ़ और सुखाड़ की समस्या का निदान करना होगा। गलत। फिर सुन लो, फिर गलत। बिहार की 26 नदियों में पानी का बहाव नहीं है। गलत। सुन लो, अरे लबराई मत करो, सुनो पहले बात। बिहार में 26 नदियों में पानी का बहाव खत्म हो गया। बिहार की भूमि मरुस्थल में तब्दील हो जाएगी। बिहार में बाढ़ की विभीषिका लाखों जानमाल का नुकसान करती है। नदी को नदी से अगर जोड़ दिया जाएगा तो बिहार में बाढ़ और सुखाड़ समस्या का निदान हो जाएगा। बिहार में आजादी से पहले 40% चीनी उत्पादन होता था। आप प्रधानमंत्री सुन तो लो बात, अरे सुन लो बात, सुन तो लो। कौन कह रहा करने को? मत करो। प्रधानमंत्री को सुन लो, प्रधानमंत्री क्या, देश का कोई भी आदमी जो बिहार ही नहीं, देश में झूठा आश्वासन देगा, झूठा घोषणा पत्र देगा, झूठे घोषणा पत्र पर चुनाव में लड़ेगा, क्षेत्र की जनता वैसे नेताओं को, निकम्मों निठल्लों को दोबारा क्षेत्र में घुसने नहीं देगी। ये पूरा सुना कोई, अरे सुना, शब्दों का मर्यादा तुम बेशर्मों को रखने नहीं आता। अल्लाह सरकार की दलाली करते हो। पूछो कि जिस सरकार ने बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गठन की बात की थी, जिस सरकार में घोषणा पत्र में कहा था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे, जिस सरकार ने यह कहा था कि बिहार झारखंड बंटवारे के बाद बिहार राज्य पुनर्गठन के लिए बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी, क्यों नहीं लागू हुआ भाई? जब सरकार गांव में जाके बोलता है, जब प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं लाल किला के प्राचीर से, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, तुम बेशर्मों को कभी सवाल ही नहीं पूछने आता कि प्रधानमंत्री जी 40 गांव बनारस में तो बता दो कि कौन से आदर्श हैं। 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, प्रधानमंत्री जी ये तो बता दो कि उस स्मार्ट सिटी में बनारस का नाम क्यों नहीं आता, गोरखपुर का नाम क्यों नहीं आता, अयोध्या मथुरा का नाम क्यों नहीं आता? क्या उत्तर प्रदेश में 5 भी हिस्से नहीं पड़ते साल में? अगर 8 साल में 5-5 शहर भी स्मार्ट सिटी होता तो उत्तर प्रदेश के 40 शहर स्मार्ट हो गए होते। जाओगे देखने ना? निश्चित तौर पर। ऐसी कुछ भी नहीं है पठान फिल्म में। बाइकआउट करेंगे लोग। आप कौन करेगा? हिंदू करेगा और क्या करेगा? है हिंदू करेगा। कौन हिंदू? हम हिंदू नहीं है। कहाँ से आप हिंदू? कहाँ से नहीं लग रहे हैं भाई, बताओ कहाँ से हिंदू हो जाएगा? तो पैंट खोल के दिखा दूं? देखेंगे। अरे पैंट खोल के दिखाऊं, हमारा खतना नहीं हो रखा। अरे जीवाल है यार, तुम पत्रकार हो कि सर्टिफिकेट बांट रहे हो? हैं? तुम्हें बात करनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं करेंगे, पठान नहीं जाएंगे देखने।
क्यों नहीं जाएंगे? बाइकॉट पठान किस लिए? सोशल मीडिया पे चल रहा है। पहले जीजाजियों का दामाद का बाइकआउट करो ना। जो भारतीय जनता पार्टी में सुब्रमण्यम स्वामी के दामाद हैं, रामलाल जी के हैं, जो शाहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उनको तो कम से कम भगवा पहनाओ, उनका तो शुद्धिकरण कराओ। उनका शुद्धिकरण क्यों नहीं कराते?